स्टार्टिंग विद बिहेवियरल पैटर्न्स बेटा। बिहेवियरल पैटर्न्स वो होते हैं जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं या उनके बिहेवियर को अडॉप्ट या प्रोवाइड करने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे डील करता है। सबसे पहला आपका स्टेट पैटर्न है। स्टेट पैटर्न क्या कहता है? अलाउ एन ऑब्जेक्ट टू ऑल्टर इट्स बिहेवियर व्हेन इट्स इंटरनल स्टेट चेंजेस द ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू चेंज इट्स क्लास। मतलब क्या हुआ, आपको अपनी क्लास के अंदर कुछ ऐसी मैकेनिज्म डालना है जो कि आप अगर उसके अंदर की एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर दें, जो कि जिसको हम स्टेट कह रहे हैं, तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। इसकी एग्जांपल क्या बनेगी हमारी रियल लाइफ में? दैट विल बी कि हमारा एक कॉन्टेक्स्ट है, या समझें हमारी एक स्टॉप वॉच है जो कि जिसके पास क्या है, एक इंटरनल ऑब्जेक्ट है स्टेट का। अगर मैं उसकी स्टेट स्टार्ट कर दूं तो वो प्रिंट कर देता है स्टार्ट स्टेट, स्टार्टिंग स्टेट, या उसको मैं अगर स्टॉप कर दूं तो वो क्या प्रिंट कर देता है? स्टॉप। ठीक है। तो होगा क्या, इसमें चार मॉड्यूल्स होंगे। एक हमारा कॉन्क्रीट सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम टारगेट करने वाले हैं, जिसका बिहेवियर हमें मॉडिफाई करना है। एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट स्टेट होगी, और उसके बाद कॉन्क्रीट स्टेट्स होंगी, और फिर डेमो होगा। स्टेट क्या कहता है? जो भी मुझे इम्प्लीमेंट करेगा वो डू एक्शन का जो फंक्शन है उसको लाजमी इम्प्लीमेंट करेगा। स्टार्ट स्टेट ने जैसे ही उसको इनहेरिट किया, उसके लिए लाजमी क्या हो गया, अब वो उसकी इम्प्लीकेशन दे। ठीक है। इसी तरीके से स्टेट जो स्टॉप की है वो क्या करती है, वो भी अपनी डू एक्शन में उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देती है। अब बारी आती है आपके कॉन्टेक्स्ट की, जो कि आपका सब्जेक्ट है। उसके अंदर आप देखेंगे कि एक प्राइवेट स्टेट है, मतलब एक उसके पास एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट है स्टेट का। अब होता क्या है, जब भी आप सेट स्टेट करके उसकी स्टेट चेंज करते हो तो वो अपनी स्टेट का डू एक्शन का परफॉर्म कॉल कर देता है। राइट साइड पे आपके पास डेमो है। डेमो क्या कह रहा है आपके पास कि मैंने दो स्टेट्स बनाई और एक कॉन्टेक्स्ट बनाया। अब पहले मैं क्या करता हूँ, पहले कॉन्टेक्स्ट की या सब्जेक्ट का जो मेरे पास स्टेट है उसको मैंने स्टार्ट स्टेट किया, तो जैसे सेट करोगे वो क्या होगा, टाइमर की तरह स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट ये प्रिंट कर देगा, प्लेयर इज इन स्टार्ट स्टेट। अब इसी तरीके से अगर आप उसको स्टॉप करते हो तो वो क्या कर देगा, सेट जैसे ही करोगे तो वो डू एक्शन को कॉल करेगा, और स्टॉप के अंदर केस में क्या करेगा, प्लेयर इज इन स्टॉप स्टेट। तो दिस इज माय स्टेट पैटर्न। बिल्कुल इसी की तरीके का आपके पास नेक्स्ट पैटर्न है जो कि स्ट्रेटेजी पैटर्न है। स्ट्रेटेजी पैटर्न क्या कहता है? अब इंस्टेड ऑफ काम हमें वही करना है, लेकिन अब इंस्टेड ऑफ हमारी स्टेट चेंज हो, हमारा सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम चेंज होगा। ठीक है। और वो किस तरीके से होगा कि अब फंक्शनैलिटी मेरी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, मेरी फंक्शनैलिटी तो सेम है। मैं अगर मैथ्स का कैलकुलेटर हूं तो मैं कैलकुलेटर की तरह ही काम करूंगा, लेकिन कैलकुलेटर के अंदर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, मैं पूरी का पूरा जो है मेरा स्टेट चेंज हो रहा था कि आई वॉज कन्वर्टिंग फ्रॉम स्टॉप टू स्टार्ट स्टेट। पहले मैं चल रहा था और उसके बाद में नहीं चल रहा था, लेकिन स्ट्रेटेजी में मैं हर सूरत में चलूंगा, लेकिन चलने का जो मेरा तरीकेकार होगा वो चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। हमारे पास क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट है। अगर कॉन्टेक्स्ट को समझने की बात करूँ तो कैलकुलेटर ले लो, उसके पास क्या ऑपरेशंस होंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, क्या एल्गोरिथम्स होंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। होगा क्या, चार मॉड्यूल्स होंगे एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे आप पहले देखते हुए आए हो। स्ट्रेटेजी जब भी कोई इनहेरिट करेगा तो उसके लिए लाजमी क्या है, वो डू ऑपरेशन का अपना फंक्शन इंप्लीमेंट करे। एडिशन में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई। अब जब आपके कॉन्टेक्स्ट की बारी आती है, उसके पास एक फंक्शन है एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी। अब वो क्या करता है, उसकी स्ट्रेटेजी जो भी सेट की हुई होती है वो उसको चला देता है। तो उसके पास एक प्राइवेट किस्म का स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्ट है। जब भी आपका कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसको उसकी स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी कि आपने इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना जो है मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब जैसे ही आप करोगे एग्जीक्यूट स्ट्रेटेजी, तो जो भी उसकी स्ट्रेटेजी आपने सेट की हुई है वो उस हिसाब से उसको सॉल्व करेगा। तो हमने सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने स्ट्रेटेजी क्या पास की, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया ऐड ऑपरेशन का, और उसको पास कर दिया। अब जब इस बार एग्जीक्यूट करोगे स्ट्रेटेजी के फंक्शन को, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, 15 ऐड कर देगा। अब दोबारा हमने इसको अपडेट किया, नया ऑब्जेक्ट बना के उसमें नया ऑब्जेक्ट बनाया जो कि सब्ट्रैक्ट का हमने स्ट्रेटेजी पास की। अब क्या होगा, आपके पास आंसर आएगा 5। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास रिस्पेक्टिव चेंजेस हैं और इम्प्लीकेशंस हैं। तो दीज वर माय स्टेट एंड स्ट्रेटेजी पैटर्न, जो कि एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्लाइड सा चेंज है, जो कि क्या है, द डिफरेंस सिंपली लाइज इन दैट दे सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। स्टेट पैटर्न आपके पास क्या कहता है कि आपका ऑब्जेक्ट या आपकी क्लास अभी किस स्टेट के अंदर है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, चल रहा है या रुका हुआ है। लेकिन स्ट्रेटेजी क्या बताता है कि चल तो दोनों सूरत में रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है। ठीक है, व्हाट एंड हाउ का डिफरेंस है यहाँ पे। तो आई होप इट्स इजी एंड क्लियर। Thanks for watching.
like and comment and subscribe my channel. Thankful.